कुछ लोग होते कितने ही संकेत करो समझते ही नहीं, अच्छा ना समझे तो भी ठीक, कुछ लोग उल्टा समझते। एक व्यक्ति गया, गांव का रहने वाला था, भाग्य की बात ससुराल मिली शहर में, तो उसकी पत्नी शिक्षित थी और उसका शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। तो महाराज वो पहुंच गया ससुराल, पुराने जमाने की बात। अब उस देवी ने अपने पति की बड़ी प्रशंसा कर रखी थी कि बड़े योग्य हैं, आए तो सब, अब भूखे थे, भोजन के लिए बैठे तो वही उनकी पत्नी भोजन बना रही थी। तो रोटी तो क्या, स्वागत में पूड़ी होना चाहिए, छोटी छोटी पूड़ी बनाए, साग, थाली उनके सामने आई। वो बेचारा गांव का रहने वाला सरल सीधा आदमी छोटी छोटी पूड़ी देखे बोले इतनी छोटी पूड़ी के क्या दो कौर किए जाए टुकड़े की, एक ही कौर जैसी तो है। तो वो एक ही पूड़ी उठाए, उसमें साग भरे और खाए। तो जो देखने वाले थे वे व्यंग में मुस्कुराने लगे। उसकी पत्नी को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा ये हमारी तरफ देखे तो इशारा करो, समझदार है तो समझ लेगा। तो उसने देखा तो उसने 2 उंगली उठाई कि कम से कम एक पूड़ी के 2 टुकड़े तो कर, ज्यादा न कर तो एक पूड़ी के 2 टुकड़े तो कर। उंगली 2 उठाई, गंवारपन पति को देख, एक एक पूड़ी के ग्रास दुई करेगा कम से कम। पति ने कहा, पत्नी का कितना प्रेम है मुझसे, कह रही थके हुए आए हो, एक पूड़ी में क्या होता, 2-2 खाओ एक साथ। अब महाराज वो एक पूड़ी उठावे, उस पर साग रखे, दूसरा उसके ऊपर रखे और 2 को खाए। तो 2-2 को चावे लागो मूढ़ जब एक साथ, तो माथ ठोक त्रिया कहे लाज सो डरे जा। पत्नी ने मत्था पीटा, कुछ समझाओ कुछ समझ। ओ पति ने समझा, पत्नी कह रही कि ये पूड़ियां बड़ी पूजनीय हैं, पाने के पहले इन्हें प्रणाम करो। सो 2 पूड़ी ले, साग रखे, पहले माथे से लगाया फिर पाए। पतिदेव समझे कि पावे के प्रथम इन पूजनीय पूरन को शीश पे धरे जा। जब पत्नी खींच गई तो चूल्हे से बोली, अब चूल्हा थोड़ा ही सुनता है, वो देख चूल्हे को सुनाएंगी तो ये सुन ले। बोल उठी रोष भरी चूल्हे से चतुर नारी, कि जैसो जरे आयो प्रथम तैसो ही जरे जा। बोली अरे चूल्हे, तू जैसे पहले जल रहा था वैसे ही जलता जा, मतलब एक ही एक पूड़ी खाए सो ही ठीक। ये तो समझाना और उल्टा हो, पर समझाना भी समझदार को। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम अपने को विनम्रता बस कह रहे हो कि समझाना पड़ेगा, मैं नहीं समझूंगा, लेकिन मैं जानता हूं थोड़े में ही सब बता दूंगा। पर एक बात है, ज्ञान वैराग्य माया के बारे में पूछा और भगवान ने ज्ञान से शुरू नहीं किया न वैराग्य से शुरू किया। संक्षेप में हम लोग भी कर लें। मैं अरु मोर तोरते माया, यही बस की जीवन काया। मैं अरु मोर तोरते, मैं मेरा तुम तुम्हारा, ये माया है। भगवान से लक्ष्मण जी ने तो नहीं, पर कोई पूछे कि ये तो ज्ञान पूछ रहे हैं, पहले आप माया क्यों बता रहे हैं? भगवान ने कहा कि जब तक ज्ञान नहीं हुआ तभी तक तो माया दिखाई पड़ेगी, समझ में आ जाएगी, और ज्ञान हो गया तो माया दिखेगी कहां, इसलिए पहले इसी को समझ लो। अच्छा तो कहा, भगवान कहते हैं ये मैं माया है। अब देखो है चक्कर की बात की नहीं। एक ओर तो यह कहा जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, और दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि मैं माया है। तो ये मैं माया है कि मैं ब्रह्म है? तब इसका उत्तर यही है कि स्वप्न देखने वाला जो पुरुष है, देखने वाला,
वह मैं, देखने वाला मैं ब्रह्म है। लेकिन स्वप्न पुरुष के रूप में जो मैं दिख रहा है वो माया है। माया न सच्ची होती है न झूठी, मिथ्या होती है। कुछ लोग होते कितने ही संकेत